Hello students, you are welcome to my channel, a study of mathematics. In this video, we are going to solve NCERT exercise 3.3 question number 2, that is word problems for class 10th mathematics chapter 3rd, a pair of linear equations in two variables. Question 3rd is form a pair of linear equation and solve the situation using substitution method. तुम लोगों को पता है 3.3 में क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, लेट वन नंबर बी x and another number बी वाई। सपोज कर लिए एक क्या हो गया x और दूसरा नंबर क्या है y है, x एंड y आर द नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है, अब सपोज कर लेते इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, डिफरेंस निकालना है ना। लिख लेंगे यहाँ पे लेट और क्या वेयर x इज ग्रेटर देन y। सपोज कर लिए कि x जो है y से बड़ा है, x नंबर y से बड़ा है, तो डिफरेंस क्या है, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई। ये तो है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा नंबर बड़ा है, देख ले लेंगे। सपोज कर लेंगे x y से बड़ा है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 26। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा नंबर है छोटे से क्या हो 3 टाइम्स है, तो सेकंड क्या हो जाएगा एंड वन नंबर मींस x इज 3 टाइम्स द सेकंड नंबर y। ये तो होगा बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 गुना होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 3y, सेकंड कंडीशन। अब दोनों सॉल्व करा। देखिए सेकंड में देखिए x की वैल्यू पहले से पता है, ये भी पुट कर दो। क्या करेंगे, सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, सेकंड से लिख देंगे substituting the value of x from first in second, from second in first, सेकेंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। देन व्हाट वी गेट x दैट इज 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y is equal to 26, y is equal to 13, dividing by 2, y is equal to 13. So from second x is equal to 3y, 3 into 13, that is x equal to 39, x is equal to 39. Hence the numbers are 39 and 13. The numbers are 39 and 13. Hence the numbers are 39 and 13. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। जो कंडीशन गिवन है उसको फॉलो करो, साथ में ध्यान देना एक को दिखा दो ग्रेटर एक को स्मॉलर। तो x माइनस वाई मैंने यहाँ पे ले लिए, x इज मोर देन y। सॉल्व कर ले, इसको नोट कर ले। Now second question is the larger of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Supplementary angles क्या होते हैं, a pair of angles whose sum is 180 degree, दो एंगल जिसके मेजर्स का सम क्या हो 180 डिग्री, तो बोलते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो। ठीक है, टू एंगल्स मींस अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। तो जो लार्जेस्ट सप्लीमेंट्री एंगल है इज मोर देन, एक्सीड मींस मोर देन 18 डिग्री स्मॉलर, मोर देन स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो लार्जर है स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, फाइंड देम, तो फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर let supplementary angles are x degree
एंड वाई डिग्री, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री है इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 180। यही सप्लीमेंट्री डिफरेंस क्या होती है, डिफरेंशियल होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ओके, एंड नेक्स्ट इज लार्जर। सपोज कर लें वेयर, यहां लिख लें एक्स इज मोर देन वाई, लिखा दें ब्रैकेट में। जहां पे सपोज कर लिए क्या, एक्स जो है वाई से बड़ा है, एक एंगल बड़ा हो एक छोटा होगा, तो एक्स क्या है, वाई से बड़ा। तो कह रहे हैं जो बड़ा एंगल है लार्जर एंगल, एंड लार्जर मीन्स एक्स, ये तो है यहाँ पे डिग्री है, एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्सीड्स 18 डिग्री, 18 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर से। स्मॉलर कौन सा है, वाई, वाई को स्मॉलर ले लिए हैं, ठीक है। तो वाई से क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है, ये हो गया सेकंड। यहीं पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ substituting the value of x in from second equation in first equation, then we get सेकंड से x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मिली हुई है, ठीक है। तो सेकंड से फर्स्ट में पुट करना है, तो क्या होगा देखिए, जहां पर x है वहां पे क्या रखना है, 18 प्लस वाई, रिप्लेस x वाई 18 प्लस वाई, यू गेट x मीन्स 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, so y is equal to 180 minus 18, 180 minus 18, you get y is equal to 162 degree, 162 degree y। तो x क्या होगा, so x is equal to 18 plus y, x is equal to 18 plus y, तो हो जाएगा 180। 1 मिनट, लुक हियर वी हैव मिस्टेकन हियर, यहाँ पे प्लस वाई लोगों ने नहीं किया था, क्या है प्लस वाई भी है, एक्स क्या है 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या एक प्लस वाई और था, इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देंगे, ये बन जाएगा 2y, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, 180 माइनस 18 डिग्री, ये हो जाएगा 162, 2y is equal to 162, so y is equal to dividing by 2 81 डिग्री, y is equal to 81 डिग्री आएगा। ओके, तो करेक्ट कर लेंगे इसको, तो x की वैल्यू क्या होगी 81, यहाँ पे 18 था, प्लस y is 81, then you get x equal to 99 डिग्री, x equal to 99 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था, x की वैल्यू पुट की प्लस y नहीं किए थे, ठीक है। y 81 एंड x 99, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, हेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। क्या होंगे 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री नोट कर लें। Now question number 3, third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। कोच ने जो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं, टोटल अमाउंट कितना था, पे करना पड़ा 3800 रुपीज। लेटर उसके बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 750। उसके बाद उसने फर्दर फिर खरीदा है 3 बैट और 5 बॉल्स और अमाउंट पे करना पड़ा 1750 रुपीज। ओके, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो अलग अलग एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट बताना है। लेट अस सपोज दैट कॉस्ट ऑफ अ बैट, सिंगल बैट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ अ बैट बी। सपोज कर लिए x रुपीज का एक बैट मिला है, x रुपीज का,
एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल जो है ₹y का। ये सब उसको लोग को मिल गया है। तो केस फर्स्ट क्या गिवन है? केस फर्स्ट इज 7 बैट्स। अगर एक बैट का कास्ट 500 है, सपोज कर लो 600 है एक बैट का कास्ट, तो 7 बैट कितने में मिलेगा? 6 × 7 4200 में। ऐसे तो होगा। तो ऐसे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है? 7 बैट, तो 7 × x हो जाएगा। द कास्ट ऑफ 7 बैट दैट इज 7x, एंड कास्ट ऑफ 6 balls 6 × y, एंड टोटल इज 3800। 3800. This is the first equation. Okay. And case second. Case second is C buys 3 bats. The cost of 3 bats, that is 3 × x. 3 × x means 3x, and 5 balls 5 × y is equal to amount paid, that is 1750 rupees. 1750 rupees. Second equation. Now we have to solve these equations. तो देखिए इक्वेशंस बनाना यहाँ पे बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं चल रहा है। इक्वेशन बनाने के बाद जो सॉल्व करना है क्वेश्चन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है? किसी एक से x की वैल्यू फाइंड करेंगे या y की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, जहां से आप करना चाहें। मैं सेकंड से फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड से क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 750 माइनस 5y। 750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 750 माइनस 5y अपॉन 3, माइनस 5y अपॉन 3। जो x की वैल्यू आती है इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट टू डू? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड में नहीं रखना आप लोग, सेकंड से निकालें तो फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पूरा लिख लेंगे आप। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from third in first, थर्ड से फर्स्ट में पुट करेंगे। then what you will get, look here, 7 into x, and x is, x के स्थान पर ये पूरा रखना है 750 minus 5y upon 3, 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y भी है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इज इक्वल टू 3800। नाउ सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर x। इसको सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व फॉर y, y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ऊपर का किसी यूज करने में इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो हियर इफ वी सिंप्लीफाई वी गेट 7 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो क्या मिल जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 × 0 0, ध्यान देंगे यहाँ पर। 7 5 जा 35, ओके 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 आएगा। 7 1 जा 7 प्लस 5 12, माइनस 7 5 जा 35y होल अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 3800। नाउ टेकिंग LCM, LCM इज 3, यहाँ पे 1 होगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 12250 माइनस 35y, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18 प्लस 18y इज इक्वल टू 3800, इज इक्वल टू 3800। देखिए 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? 12,250, 18 माइनस 35, 18 माइनस 35 माइनस 17y इज इक्वल टू, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 0, 3 8 जा 24, 2 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। Then we get, look here, minus 17y is equal to 11,400
माइनस 12,250 माइनस 17y, माइनस कर दें, ज़्यादा इधर वाला अमाउंट था तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 4 मीन्स 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 1 0, क्या आएगा 850 0 0 850 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस नंबर यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस 17, माइनस 850 upon minus 17 and you simplify it, then you get minus minus plus 7 5 ja 17 5 ja 85 50, you will get y is equal to 50. y is equal to 50 means cost of a ball is 50 rupees. एक बॉल 50 रुपीज का था। अब यहाँ पे x भी निकालना है, तो देखिए थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी थर्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ से x निकालना है, तो यहाँ तक हो गया ये स्टेप। अगेन क्या करेंगे, you have to substitute the value of y in third equation. Substitute the value of y in third equation, then you will get the value of x. Again, substituting the value of y, substituting the value of y in third equation, we get क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 750 माइनस 5 इंटू y इज 50, टोटल अपान में क्या है 3 है, होल अपान 3। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 750 माइनस 250 अपॉन 3, x is equal to 1500 upon 3, x is equal to 3 5 is 15, x is equal to 500. x means the cost of a bed, the cost of a bed is rupees 500. तो फाइनली आपको आंसर लिखना है, hence the cost of a bed is 500 rupees and the cost of a ball is 50 rupees. Hence finally note down, the cost of a bed is equal to rupees 500 and the cost of a ball is rupees 50. तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। Now question number 3, fourth part is the taxi charges in a city. Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ओके, टैक्सी चार्ज इस तरह से है, एक तो कुछ फिक्स चार्ज हैं, उसके बाद जितना आप ट्रेवल करेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उस पर डिपेंड करता है चार्ज। एक तो फिक्स अमाउंट आपको देना है, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर है। ओके, कैसे देखते हैं, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अगर कोई 10 किलोमीटर जर्नी किया है तो उसने पे किया रुपीज 105। ओके, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। कोई जर्नी किया 15 किलोमीटर का तो उसको 155 किलोमीटर का चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, क्वेश्चन इज व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और हर किलोमीटर कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर इसके बाद कोई थर्ड पर्सन ट्रेवल कर रहा है और 25 किलोमीटर गया तो कितना उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फेयर। तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं फिक्स चार्ज मीन, सपोज कर लो जैसे आप लोग टैक्सी में बैठे होंगे, अगर सिटी में बैठते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप 100 मीटर भी बैठ गए तो फिक्स चार्ज 5 रुपये आपसे ले लेगा वो। आप 100 मीटर गए तो 5 रुपये ले लेगा, मीन्स उसका फिक्स चार्ज है। जैसे यहाँ भी क्या है, अगर आप टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी चल गई और फिर उतर गए तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, जो भी फिक्स चार्ज होगा 5 रुपीज़ 10 रुपीज़। उसके बाद क्या है, आपको पर किलोमीटर अलग से देना है। सपोज कर लो फिक्स चार्ज है 10 रुपीज़, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 रुपीज़। फिक्स चार्ज क्या है 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर है 10 रुपीज़, पर किलोमीटर 10 रुपीज़।
अगर कोई 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर टैक्सी किया और 3 किलोमीटर गया तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 5 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा, टैक्सी पे बैठ गया तो पे करना है, ये फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितना गया, कितना गया 3 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर पर 10 रुपीज है, तो 3 पे कितना होगा 10 इंटू 3, क्या मिलेगा 10 इंटू 3। बात समझ में आई? कितना हो जाएगा 5 प्लस 30 दैट इज कितना 35। इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। इट मीन्स ही हैड टू पे ₹35। ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी है, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज ले लेंगे। फिक्स चार्ज तो ऐड होगा हमेशा, वो फिक्स रहेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कितने किलोमीटर जर्नी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा पर किलोमीटर चार्ज का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सपोज करते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X। सपोज कर लिए X रुपीज क्या है, फिक्स चार्ज है, X रुपीज है फिक्स चार्ज, ओके। एंड चार्ज पर किलोमीटर मीन्स हर किलोमीटर पर कितना रुपए देना पड़ेगा, सपोज कर लिए Y रुपीज पर किलोमीटर चार्ज देना है। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, देयर आर टू केसेस, टू कंडीशंस, ओके। केस फर्स्ट इज जर्नी 10 किलोमीटर, अमाउंट कितना पे किया गया 105। जर्नी 10 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर जाए, 100 किलोमीटर जाए, 1 किलोमीटर जाए, बट उसको फिक्स चार्ज ये देना ही है। इसको देने के बाद तब आगे जाएगा वो। बात समझ आ रही है? इसका मतलब उसने पहले तो एक्स पे करना पड़ेगा, जो भी गया होगा एक्स पे किया। उसके बाद 10 किलोमीटर कि कितना है Y रुपीज पर किलोमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 Y रुपीज को और देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 105। टोटल अमाउंट इज 105 रुपीज। ऐसे ही सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस है अ सेकंड पर्सन गोज 15 किलोमीटर एंड चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर जाए या 1500 किलोमीटर जाए, उसको X रुपये तो देना ही है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज पे करने के बाद अलग से अमाउंट देना है, तो 15 इंटू Y, 1 किलोमीटर का Y रुपीज है तो 15 का 15Y हो जाएगा, 15 इंटू Y, टोटल अमाउंट हो जाएगा 155। तो दीज आर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। यही सॉल्व करना है, x पर y की वैल्यू आएगी, वही क्या होगा फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, यू हैव टू इक्वेशंस जिसमें से किसी एक से x या y की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो सेकंड नीचे लिखा है, सेकंड से फाइंड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, ये होता है थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड से आप फाइंड कर लिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे। जहां से x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू वहां नहीं पुट करते हैं, कहां पुट करना है, फर्स्ट में, ठीक है। तो लिख लेंगे सेंटेंस पूरा। क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए x, जहां पर x है वहां पर ये सिस्टम पूरा आ जाएगा। तो x की वैल्यू है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसके ऊपर जो बोला है उसको आपको लिख देना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तब इसको लिखना है इज इक्वल टू 105। सॉल्व कर लें कि माइनस 15 प्लस 10 दैट इज माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे 105 माइनस 155, देन माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 50, माइनस 5 से डिवाइड कर दो, यू गेट 10, y इज इक्वल टू 10। बात समझ आई? इट मीन्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज, हर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दिए। अब ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें थर्ड में x वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लिख रहा होता है यहाँ पे डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन वी गेट व्हाट, वी गेट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस 150, सो x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज क्या था 5 रुपीज, 5 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया एंड चार्ज पर
किलोमीटर इज ₹10। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो लास्ट में आपको आंसर लिख लेना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा हमारा, ये भी लिख दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा hence the fixed charge is equal to ₹5 and charge per kilometer is equal to ₹10। वाई था, ये फाइनल आंसर हो गया। तो लास्ट में आंसर जरूर लिखना है। वही क्वेश्चन में एक्स और वाई नहीं पूछा है, एक्स वाई हम लोग इन्वॉल्व किए सपोज करके। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बताना है चार्ज व्हाट आर द चार्ज, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको सेंटेंस स्टेटमेंट में ही आंसर देना है, एक्स वाई से मतलब उसको नहीं था क्वेश्चन को। वो तो हम लोग सपोज किए, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। लास्ट में हमारा आंसर ये आएगा, द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर ₹10। लास्ट में इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सपोज यू हैव टू ट्रेवल 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर डिस्टेंस जर्नी, देन व्हाट चार्ज यू हैव टू पे। कितना आप चार्ज पे करेंगे, जाना कितना है 25। तो सिंपल सी बात है, फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, चार्ज विल बी पेड, दैट इज क्या होगा, एक्स होता है, फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा कोई भी हो, एक्स प्लस चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 है, ₹10 है, और यहाँ पे क्या है 25, तो हो जाएगा एक्स प्लस 25 वाई, ये तो होगा चार्ज पर किलोमीटर वाई ₹, और जाना कितना है 25 किलोमीटर। तो कोई भी हो सबको ऐसे ही चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स इज 5 and 25 into y is 10, that is 5 plus 250, overall 255 रुपीज देना है। कितना देना है, 255 रुपीज। ये हमारा सेकंड आंसर होगा, 255 रुपीज। ओके, तो ऐसे आपको आंसर करना है। तो जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, द चार्ज विल बी पेड, दैट इज ₹255। Now fifth part is a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन के और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो 9/11 हो जाएगा। एंड अगेन इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। तब क्या हो जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। Then suppose that let the fraction be x/y। सपोज करिए जो फ्रैक्शन हो क्या है x/y है, ठीक है। तो आपको पता है अगर x/y लिखा है मीन्स ये क्या है न्यूमरेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट इज 2 is added to both numerator and denominator। ऊपर भी 2 ऐड करना है, नीचे भी 2 ऐड करना है। देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो क्या मिल जाएगा 9/11। और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 when you add to both numerator and denominator। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें क्लास मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 11 2 जा 22, यहाँ पर 9 से 9y प्लस 9 2 जा 18। सबको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 दैट इज -4। क्या मिल जाएगा -4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द केस फर्स्ट। ओके, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड भी फाइंड करना है। सेकंड केस क्या है, इफ 3 इज एडेड। अब 3 ऐड करना है, केस सेकंड 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी तो बोथ एंड डिनोमिनेटर में भी।
y plus 3, then you get 5/6, you get 5/6। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6x plus 18 इज इक्वल टू 5y plus 15, 6x plus 18 इज इक्वल टू 5y plus 15। और सिंप्लीफाई कर लें, देन वी गेट, देखिए 6x लाएंगे 5y इधर तो हो जाएगा -5y, 6x - 5y, या ऊपर ले लेते हैं इसको हम इस साइड में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, 15 - 18, लुक हियर, 6x - 5y, 15 - 18, that is 6x - 5y is equal to -3। ये है सेकेंड इक्वेशन, एंड वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड से कहीं से भी हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा, ले जाएंगे इसको इधर, बन जाएगा -3 + 5y, -3 + 5y, ओके, -3 + 5y, x इज इक्वल टू -3 + 5y/6, -3 + 5y/6, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड से निकाला, सेकंड में नहीं पुट करना है, कहाँ पुट करना है आपको, फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है, तो ये करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट, देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करना है, जहाँ पर ये x लिखा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 11, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वी गेट 11 इंटू, जहाँ पर x है ये वैल्यू पुट करना है, क्या है, -3 + 5y/6, और साथ में क्या, -9y भी है, -9y इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। Substituting the value of x from third in first, then you get 11 into the value of x is -3 + 5y/6 -9y is equal to -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या करना है, पहले 11 से अंदर एंट्री करो, मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 3 -33, 11 × 5 55, 55y/6 -9y इज इक्वल टू -4। तो 6 लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा -33 + 55y, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54y इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4, ओके। अब यहाँ ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 55 - 54 होता है -y, -33 ये क्या मिलेगा, -y, 55 - 54 1, 6 × 4 -24, 6 × 4 that is -24, this implies -y is equal to -24 + 33, -24 + 33, and -y is equal to 33 - 24, 33 - 24 that is 9, so y is equal to -9, y is equal to -9। 1 minute, मिसप्रिंटिंग, 55 - 54 क्या होता है, ऊपर मैंने लिख दिया प्लस, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक कर लेंगे, प्लस 55 - 54 क्या होता है, +y, तो +y मीन्स क्या, y इक्वल टू 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है थर्ड में, तो ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो वहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, ओके, y इज इक्वल टू 9, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन,
द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू पुट करना है थर्ड में, वी गेट x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू वाई इज 9/6 और सॉल्व कर लें तो -3 प्लस 9 5 जा 45/6, सो x इज इक्वल टू 45 - 3 42/6, दैट इज x इक्वल टू 6 7 जा 42, x इक्वल टू 7, तो x 7 है y 9 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x y नहीं पूछा है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा है, हेंस द फ्रैक्शन क्या होगा, hence the fraction is x upon y, then x कितना है 7 and y कितना है 9, तो आंसर क्या होगा 7/9 इज अवर आंसर, 7/9। फाइनली इसको नोट कर लें, यहाँ से चले हैं सेकेंड थर्ड, उसके बाद जंप किए हैं ऊपर आए हैं, ये पूरा नोट कर लें। Now its last part, sixth part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब है और उसका सन है, उसमें दिखा रहे हैं एज रिलेशन, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले हम लोग सपोज करते हैं प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर करते हैं सिचुएशन जो होती है ज्यादातर क्वेश्चन में, ओके। तो पहले क्या सपोज कर लेना होगा आपको, जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है, ओके। तो लिखते हैं पहले हम लोग लेट अस सपोज दैट द प्रेजेंट एज, अभी कितनी एज है उसकी, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स, सपोज कर लिए अभी इनकी एज कितनी है x ईयर्स है, ठीक है। अगर इनकी एज x ईयर्स है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स, सपोज कर लिए, और उसका जो लड़का है वो y ईयर्स का है, ओके, x एंड y ईयर्स। अब कंडीशन क्या उसको देखते हैं, बोल रहे हैं 5 ईयर्स हेंस, आफ्टर 5 ईयर्स, केस फर्स्ट क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स, केस फर्स्ट इज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ओके। तो आफ्टर 5 ईयर्स सपोज कर लो किसी की एज अभी 15 है, क्या है 15 ईयर्स का है, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा वो 20, आफ्टर 10 ईयर्स 25, मीन्स क्या कर रहे हो, जितने साल बुक आगे की बात कर रहे हो उतना आप प्लस कर दे रहे हो, ऐसे यहाँ भी करना है। अगर अभी जैकब x ईयर्स का है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, ये x + 5 ईयर्स का हो जाएगा, x + 5 ईयर्स का, और उसका सन y + 5 ईयर्स का, दोनों बड़े होंगे, एक नहीं रुके रहेंगे। अगर 5 ईयर्स किसी की एज बढ़ती है तो सबकी बढ़ती है, ठीक है, सबकी एज एक साथ बढ़ती है, यही एक सिमिलरिटी है सब में। तो अगर ये 5 ईयर्स आगे बढ़ जाएंगे तो उनका सन भी 5 ईयर्स एज उसकी ज्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या है, जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स, जैकब्स एज, जैकब नहीं है, जैकब की एज है, ये उसके सन की एज है, जैकब की एज अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। मल्टीप्लाई करें 3 से, सॉल्व कर लो इसको, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, ओके। तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, 15 - 5, दैट इज x - 3y इज इक्वल टू 10, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे सेकंड केस से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ओके। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड, तो क्या होगा देखिए, केस सेकंड में है 5 ईयर्स अगो, अब 5 साल बैक हो गए, ठीक है, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो क्या होगा,
अगर 5 साल बैक जाएंगे, इसकी एज 20 होगी, वो 15 हो जाएगा। एक्चुअल हम जा नहीं पाएंगे और सपोज करते हैं। तो क्या हो गया, अगर जैकब थे x ईयर्स के समय है प्रेजेंट में, तो 5 ईयर्स बैक मीन्स x माइनस 5, उनकी एज इतनी हो जाएगी, और उनके सन की एज होगी y माइनस 5। ओके, इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब की एज 7 टाइम्स होगी, रही होगी, 7 टाइम्स रही होगी उसके सन की एज के। 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर लें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। हम लोग यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 5 को उधर ट्रांसपोज कर दें। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, दैट इज x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, x इक्वल टू 7y माइनस 30, सेकेंड इक्वेशन। 5 को करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30, ये था फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू आएगी, वही होगा एज। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट एंड वी गेट, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 30, x इज 7y माइनस 30, फिर आगे क्या लिखा है माइनस 3y, जहाँ पे x था ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, इज इक्वल टू 10, ये तो मिलेगा इज इक्वल टू 10, तो 7y माइनस 3y दैट इज 4y, 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, so 4y is equal to 40, y is equal to 10, y is equal to 10। y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, 10 ईयर्स आ गया। ऐसे x फाइंड करना है, क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड में, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, मिल जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू वाई एंड y इज 10 माइनस 30, x इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 30 एंड y हियर y इज 10, 10 पुट कर दिए, वी गेट x इक्वल टू 70 माइनस 30, x इक्वल टू 40। तो ये फादर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स, सन 10 ईयर्स, फादर 40 ईयर्स। तो फाइनली आपको आंसर लिखना है, हेंस आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे लिखा है, देखिए लिख देंगे, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज कितना है, x था तो हो जाएगा 40 ईयर्स, जैकब इज 40 ईयर्स ओल्ड एट दिस टाइम। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स, तो फाइनली आपको लास्ट आंसर लिखना है। एक्स वाई अगर छोड़ देंगे तो आपका 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स कट सकता है, 4 मार्क्स का है तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1/2, इसलिए ध्यान देंगे इसको, लास्ट में आंसर आपको लिखना ही है। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, 40 ईयर्स जैकब एंड 10 ईयर्स हिज सन। Now we have completed 3.3, which is totally depends on substitution method. After this video, we will study 3.4, that is the questions depends on elimination method. तो इसके बाद हम लोग elimination method सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग।